नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए नई वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आपके ऑल इंडिया की रहने वाली है। यह वैकेंसी आपके ऑल इंडिया की रहने वाली है। साथ ही इस चैनल पर जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, सारे स्टेनो के ही स्टूडेंट्स यानी स्टेनो का ही यह एक परिवार है। तो इस चैनल पर आपको जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, जितनी भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी, सारी स्टेनो से रिलेटेड ही मिलेगी। अनदर वैकेंसी के बारे में इस चैनल पर चर्चा नहीं की जाएगी। इस चैनल पर जितनी भी नई वैकेंसी आएगी, सारी की सारी आपको स्टेनो की ही बताई जाएगी। तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी कोई भी नई स्टेनो की वैकेंसी आए, वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, यह वैकेंसी कहाँ की रहने वाली है देखते हैं। यह वैकेंसी आपके पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की रहने वाली है। यानी कि यह वैकेंसी जो है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के रहने वाली हैं। इस वैकेंसी में फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट बता दें आपको, लास्ट डेट जो है आपके 4 तारीख यानी 4 दिसंबर आपके शाम को 5 बजे तक जो है आपका पोर्टल खुला रहेगा। इसके बाद इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, फॉर्म फिलअप नहीं किए जाएंगे। और जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑनलाइन ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है आपको ऑफलाइन में या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना पड़ेगा पोर्टल, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन वैकेंसी है। ऑनलाइन आपको फॉर्म, आप वेबसाइट अभी ये बता दी जाएगी, आप वहाँ से जो है इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे देख लीजिएगा। तो लास्ट डेट जो है आपके 4 तारीख है, पहले बता रहा हूँ। इसके अंदर और भी कई अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रखी है। जैसे एलडीसी की भी आ रखी है, यूडीसी की भी आ रखी है, स्टेनो की, नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे मतलब काफ़ी सारी स्टेनो की वैकेंसियाँ आ रखी है। तो देखिए, इस चैनल पर आपको सिर्फ स्टेनो से रिलेटेड वैकेंसियों के बारे में ही बताया जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एलडीसी का फॉर्म फिलअप भी करते हैं, यूडीसी का भी करते हैं। तो वो इस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके अंदर आप आराम से देख लीजिएगा। मैं जो है आपको एक बार वैकेंसियों के बारे में बता दूंगा कि कितनी सारी वैकेंसी आ रखी है। टोटल आपके 20 वैकेंसी आ रखी है। एक बार मैं सभी का नाम बता देता हूँ, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। फिर अपन जो मेन फोकस करेंगे वो स्टेनो के बारे में ही करेंगे, यानी कि स्टेनो के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कितनी क्या स्पीड मांगी गई है, रिटर्न एग्जाम होगा या ओनली जो आपके स्टेनो का एग्जाम है वही होगा। तो देखिए, पहली जो वैकेंसी है वो है लाइब्रेरियन की, दूसरी डिप्टी लाइब्रेरियन की, तीसरी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, चौथी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, पांचवी है जो सिक्योरिटी ऑफिसर की, फिर है प्राइवेट सेक्रेटरी, ये स्टेनो की होती है। प्राइवेट सेक्रेटरी एक और है, एक स्टेट ऑफिसर, एक से सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, ये भी स्टेनो की है। असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क। देखिए, एक अपर डिवीजन क्लर्क है यानी यूडीसी, और एक होती है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, और एक होती है स्टेनो। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कई स्टूडेंटों को पता नहीं होगा क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि जो एलडीसी, यूडीसी, और भी देखिए कई वैकेंसियाँ हैं, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट की, यानी और भी कई वैकेंसियाँ ड्राइवर की। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ, ताकि आपको जो है पता रहे इसके बारे में। जो एक तो देखिए एलडीसी होती है, एक होती है यूडीसी, यूडीसी, एक होती है स्टेनो। अब देखिए, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले तो होती है आपके एलडीसी, एलडीसी से ऊपर होते हैं यूडीसी, और यूडी से ही ऊपर होते हैं स्टेनो। तो स्टेनो की पोस्ट को आप इतना भी कमजोर ना समझे कि स्टेनो जो है एलडीसी से नीचे होती होगी, यानी उसकी जो पे लेवल है कम होता होगा, या ये जो जॉब है वो इससे छोटी जॉब है, और यूडीसी से भी छोटी जॉब है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे नीचे आती है जो जॉब होती है इन तीनों में से एलडीसी। एलडीसी से ऊपर हो, आप जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं यूडीसी।
और यूडीसी से भी ऊपर होते हैं स्टेनो। तो आप स्टेनो की जो जॉब होती है वो काफ़ी हाई लेवल तक की होती है। तो ये दोनों इनसे छोटी पोस्ट हैं, स्टेनो की पोस्ट है जो हाई पोस्ट है। चलिए, यह आपको छोटा सा डाउट है जो समझा दिया है। अब चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन की जो पोस्टें हैं या डिप्टी लाइब्रेरियन की, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और जो अदर्स ग्रुप ए बी सी यानी जो स्टेनो की और अदर एग्ज़ाम की जो पोस्टें हैं वो इस वेबसाइट पर आपको जो है इस पर क्लिक करके यहाँ से जो अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप करते हो तो इस वेबसाइट से आपको करना है। आगे बात समझ में? चलिए, अब बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। लास्ट डेट आपको बता दिए 4 तारीख है। और इसमें आपका जो है पहले रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है। यहाँ आपके फीस बता रखी है। अब देखिए, पहले अपन जो है वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा पहले, फिर से बता रहा हूँ, और ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपको, जो आपका एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी होती है उसको यूनिवर्सिटी की साइट पे या वहाँ आप ईमेल से या अदर किसी भी सोशल मीडिया से उन तक शेयर ना करें। हार्ड कॉपी वहाँ नहीं भेजनी है, आप तक ही रखनी है। उनके पास ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई करोगे तो चली जाती है। देखिए, लाइब्रेरियन की है, डिप्टी लाइब्रेरियन की, इंटरनल ऑडिट। अपन सीधा स्टेनो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टेनो के पेज पर ही चलते हैं। ये आगे आपके प्राइवेट सेक्रेटरी, ये आपके जो हैं स्टेनो की वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। इसकी मैंने साइट बता दी है, ग्रुप ए बी सी, इनको कौन सी साइट पर जो है आपको अप्लाई करना है। तो ये प्राइवेट सेक्रेटरी की है। इसमें देखिए, आप 18 से लेके 35 साल तक यानी 35 ईयर्स तक के सभी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 30 ईयर से, लास्ट जो डेट है वो 35 ईयर से। अब देखिए इसमें क्या चाहिए आपको। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्टेनो का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपने कहीं से स्टेनो की होगी तो वहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनवाया होगा, वो भी यहाँ चल सकता है। और अगर आपने कहीं स्टेनो करते हो यानी स्टेनो करके कहीं आप जॉब करते हो प्राइवेट, जिस किसी के भी अंडर में, जैसे कई ऐसे होते हैं जो लॉयर के अंडर में स्टेनो की जॉब करते हैं या ऑफिस के अंदर स्टेनो का वर्क होता है वहाँ जॉब करते हैं, तो आप वहाँ से भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ लगा सकते हो। अगर आपके पास 3 साल या 3 साल से ऊपर का सर्टिफिकेट यानी ज़्यादा ईयर्स का है तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और वो आपको अप्लाई करना है। यहाँ आपके जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। और यह जो वैकेंसी रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की वैकेंसी रहने वाली, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए स्पीड कितनी मांगी गई है। इंग्लिश वालों के लिए 120 वर्ड पर मिनट, 120 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड स्टेनो के अंदर मांगी गई है। इसके अलावा हिंदी वालों के लिए 100 शब्द प्रति मिनट यानी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है स्टेनो के अंदर। इंग्लिश वालों के लिए 120 है और हिंदी वालों के लिए 100 की स्पीड है। हो गया यहाँ आप सभी का डाउट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए टाइपिंग की स्पीड कितनी मांगी गई। इसके अंदर आपके स्टेनो का और टाइपिंग का एग्जाम भी होगा। तो देखिए, इंग्लिश वालों के लिए 35 मिनट वर्ड पर मिनट यानी 35 की स्पीड मांगी गई है, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। यह स्पीड कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है। स्टेनो वाली अपन मान सकते हैं थोड़ी हाई है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यह फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, पे स्केल अच्छा है इसका, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको इसके अंदर। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फॉर्म ज़रूर लगाएं। अभी लास्ट में पोस्टों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कितनी क्या पोस्टें आ रखी है देखिए। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके पास, और देखिए कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का ऐसे नहीं है कि मुझे तो सारी जानकारियाँ आनी चाहिए या सारी जानकारियाँ इसमें चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल भी नहीं पता कि कंप्यूटर के बारे में कैसे क्या कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं। नॉर्मली तो आजकल
सभी स्टूडेंट सीख जाते हैं, सभी को पता होता है नॉर्मली, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल या फ़ोटो वगैरह सेंड करना आना, मतलब छोटी-छोटी जानकारी होती है जो सभी को आनी चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत जो है कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। डिक्टेशन आपके देखिए 10 मिनट की चलने वाली है। सभी एग्ज़ाम जो भी होते हैं, सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके 10 मिनट की ही डिक्टेशन चलती हैं। तो देखिए 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी डिक्टेशन, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के 100 शब्द प्रति मिनट। अब इंग्लिश वालों को कितना टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए? 50 मिनट्स मिलने वाले हैं और हिंदी वालों को 60 मिनट्स। और आपकी जो प्रोफिशिएंसी होती है, इंग्लिश के अंदर ही आती है, सभी को पता है, लेकिन हार्ड नहीं आती, बिल्कुल ईज़ी आती है, नॉर्मली आती है। वो भी आपका उसके अंदर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी उसका भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो यह हो गई आपकी पूरी जो स्टेनो के बारे में जानकारी थी। और भी स्टेनो की वैकेंसी आ रखी है, वो भी उनके बारे में भी देख लेते हैं, उनमें कितनी-कितनी स्पीड माँगी गई है, क्या-क्या उनमें माँगा गया है। तो यह तो हो गई आपके प्राइवेट सेक्रेटरी की जो स्टेनो की वैकेंसी थी, उसके बारे में। अब आती है एक और प्राइवेट सेक्रेटरी की, ये तो थी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की, एक होती है ऑन डेप्यूटेशन की। अब इसके अंदर स्टेनो की स्पीड कितनी माँगी गई है? इसमें जो है आपकी एज लिमिट है ना, 18 से लेके 56 ईयर्स तक के सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी एज दे रखी है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट जिनकी एज हो गई है, वो भी इस प्राइवेट सेक्रेटरी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम दे दिया है आप लोगों को। थोड़ा वीडियो लंबा हो तो देखिए, वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं बताते हैं तो आप खुद ही बोलते हो कि सर हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं बताई आपने। तो मैं आपको पूरी जानकारी अवेलेबल करवाऊँगा, तो इसके लिए आपको हमारे साथ धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर भी आपके जो है ग्रेजुएशन माँगा गया है, साथ ही इसके अंदर भी आपके जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जो उसके अंदर जानकारी थी वही इसी के अंदर ही है। इसमें भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। स्पीड भी इंग्लिश वालों के लिए 120 और हिंदी वालों के लिए 100 शब्द। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। सेम ही है, तो जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, खाली एज को लेके चेंजेस है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी 10 मिनट की डिक्टेशन मिलेगी आपको, इंग्लिश वालों के लिए 120, हिंदी वालों के लिए 100 शब्द। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट्स इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए 60 मिनट्स। और इसके अंदर भी आपकी जो प्रोफिशिएंसी के अंदर जो है अच्छी स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर, और स्टेनो की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए एक और वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की, ग्रुप बी की रहने वाली है। लेवल इसमें 6 है, उनमें 7 है, इसमें 6 है। सैलरी अच्छी मिलने वाली है इसमें। इसमें देखिए 18 से लेके 35 ईयर्स तक के सभी, जो मेरे छोटे बड़े सभी जितने भी दोस्त हैं, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या मांगा गया है, इसमें भी आपके जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अच्छी स्टेनो आनी चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही 100 शब्द प्रति मिनट मांगी गई। ऐसा नहीं है, आपको दोनों के अंदर ही स्टेनो आनी चाहिए। यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, यानी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। इंग्लिश वालों के लिए भी 100 शब्द, हिंदी वालों के लिए भी 100 शब्द की स्पीड मांगी गई है। इसके अलावा टाइपिंग में इंग्लिश वालों के लिए 35 की स्पीड मांगी गई है और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए 30 की स्पीड मांगी गई है। कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आपके पास वो कोचिंग का हो या प्राइवेट सेक्रेटरी, जहाँ आपने यानी कि प्राइवेट जॉब की हो, यानी कहीं का भी आप जो है 2 साल का स्टेनो का एक्सपीरियंस इसमें लगाना है आपको। इसके अलावा आपके जो प्रोफिशिएंसी होती है उसका भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात कर लेते हैं। 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 100 वर्ड पर मिनट की, यानी कि 1000 शब्द आएंगे आपके। इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे और जो हिंदी वाले हैं उनको 55 मिनट्स
इसमें मिलेंगे। यह हो गई आपके सारी स्टेनो की वैकेंसियों के बारे में चर्चा। इसके अलावा एक असिस्टेंट की है, उसमें टाइपिंग है और इसके अंदर आपके रिटन एग्ज़ाम भी होगा। रिटन एग्ज़ाम आपके 100 नंबर का होगा। उसमें मिनिमम आपको क्वालिफाई नंबर लाने होंगे। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कितने क्या नंबर है जो आपको लाने होंगे, कितने % नंबर है जो आपको लाने होंगे। तो देखिए, जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई करेंगे, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसके अंदर पेपर जो होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसके अंदर आपको मिनिमम जो है यूआर के लिए 50% लाने होंगे। और जो SC ST OBC EWS PWD ESM ये वाली जो कैटेगरी हैं, इनको 45% नंबर लाने होंगे। यह हो गए आपके अब इसमें देखिए, देख लेते हैं कितने क्या जो हैं आपकी पोस्टें हैं। तो देखिए, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट में अप्लाई करते हो, तो उसके अंदर आपकी सीटें हैं 3। 2 तो आपके जनरल की है, यूआर की है, और 1 है ओबीसी की। तो देखिए, अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी? जनरल। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो असिस्टेंट की वैकेंसी है या प्राइवेट सेक्रेटरी के, उसमें 4 वैकेंसियाँ हैं। 3 यूआर की है और 1 ओबीसी की। एक प्राइवेट सेक्रेटरी की है, तो उसके अंदर आपके एक ही सीट है। आप ऐसा ना समझे कि एक ही सीट है और वो भी जनरल की है। तो जनरल में सभी स्टूडेंट जो है आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यह ना सोचें कि इसमें एक ही सीट है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करोगे तो है आपको जो है आपका प्रोसेस पता रहेगा कि मेरा कौन सा लेवल है। आप अप्लाई ज़रूर करें, भले ही पोस्ट एक हो। अगर ज़्यादा दूर रहता है, अदर स्टेट से हो और ज़्यादा दूर रहता है, तो आप अप्लाई अगर तैयारी अच्छी है तो करें, वरना ना करें। क्योंकि दूर रह सकता है आपका सेंटर, तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप जा सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे इसमें एक सीट आई है तो ये एक सीट ही खाली रह जाती, यह भी फिल नहीं हो पाती। तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपके लिए नई नई वैकेंसियाँ लेकर आएंगे। काफ़ी वैकेंसियाँ मैंने इस चैनल पर बता रखी है। लास्ट डेट आपको बता दी है, 4 तारीख है लास्ट डेट, 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो समय रहते हैं आप सभी ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके अलावा और भी ऐसे ही नई वैकेंसी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक भी करें, ताकि कोई भी वैकेंसी आए तो सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही जल्दी इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेनो की क्लासें अवेलेबल करवाई जाएगी। यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जो है स्टेनो की क्लासें इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। धन्यवाद।